हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कर्व। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। नाउ सो हॉरिजॉन्टल कर्व के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कोई दो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ। सो ये पहला स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ हो गया और यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ। क्लियर है? नाउ मेरा टारगेट है इन दोनों स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ को ज्वाइन करना। सो ये जो मैं ट्रांजिशन प्रोवाइड करूंगा इन दोनों स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ में, इसी को कर्व कहा जाता है। नाउ सो मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं किसी सर्कल के आर्क से। नाउ सो ये जो आर्क मैंने यहाँ प्रोवाइड किया, इसे हाईलाइट करके मैं दिखाता हूं। इसी आर्क को हम लोग कहेंगे कर्व। नाउ देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ था, इसे हम लोग कहेंगे बिग टेंजेंट। सो ये कहलाएगा बिग टेंजेंट। बिग टेंजेंट। और ये स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ जो है, इसे हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट। नाउ जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर। सो ये कहलाएगा पी सी। क्लियर है? नाउ इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं एस T1। नाउ ये जो कर्व है जिस पॉइंट पर आकर के फिनिश हुआ, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी PT। तो इस पॉइंट को हम लोग रिमार्क करते हैं एस PT। और मैं इस पॉइंट को कहता हूं लेट अस सपोज T2। तो ये हो गया T2। ना मैं अब क्या करने वाला हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ है, इनको एक्सटेंड करता हूं। जब मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ को एक्सटेंड करूंगा, ये दोनों ही किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सो आप देख सकते हैं दोनों ही जो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ थे, ये किसी एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर गए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहेंगे वोर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा वोर्टेक्स, वोर्टेक्स वी। नाउ आप देखेंगे ये जो हमारा बिग टेंजेंट था, है ना, ये जो फॉरवर्ड टेंजेंट है ना, इन दोनों का जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल, जिसको हम लोग यहाँ पर डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि हमारा ये वाला स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ इस डेल्टा एंगल से इस पॉइंट से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। क्लियर है ना? ये जो कर्व मैंने बनाए रखा है, इस कर्व की कोई रेडियस होगी और इसका कोई सेंटर होगा। तो मैं इसका सेंटर मार्क करने जा रहा हूं। सो लेट अस सपोज ये यहां कहीं इसका सेंटर है ना। जो भी चीजें मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्केल पर नहीं है। ये जो कर्व है, इस कर्व का ये हो गया सेंटर। ठीक है, इसे कहते हैं लेट अस सपोज O पॉइंट। तो ये हो गया O पॉइंट। मैं क्या करता हूं, इस V पॉइंट को O पॉइंट के साथ ज्वाइन कराता हूं। तो इसे मैंने यहां ज्वाइन करा है। ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रही है, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है ना। ये जो बिग टेंजेंट है, यानी हमारा जो स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ है, लेट अस सपोज ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। और ये इस पॉइंट पर आकर जहां ये फिनिश हुआ है, इसे नाम देते हैं B। तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। क्लियर है ना? मैं क्या करता हूं, T1 पॉइंट को T2 पॉइंट के साथ ज्वाइन करता हूं।
सो T1 पॉइंट को T2 पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। ठीक ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो इंटरसेक्शन अपन को मिल रहा है इस कर्व का फ्रॉम दी VO, इस इंटरसेक्शन को मैं नाम दे देता हूं, लेट अस सपोज C। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का C, और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन अपन को मिल रहा है T1 T2 का फ्रॉम द VO, इसे हम लोग नाम देते हैं लेट अस सपोज D ना। O से लेकर के T1 तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, इस आर्क का रेडियस, और वहीं O से लेकर के T2 तक की जो डिस्टेंस है अगेन ये क्या हो जाएगा, इस आर्क का रेडियस। क्लियर है ना। ये जो यहाँ पर T1 से लेकर के T1 से लेकर के V तक का जो डायमेंशन दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हम लोग का टेंजेंट, और इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं V से लेकर के T2 तक का जो डायमेंशन है अगेन ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, T से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं T1 से लेकर के T2 है ना, इसको एक लाइन से मैं सॉलिड लाइन से ज्वाइन करके दिखाता हूं, और कर्व का ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड होगा इसका कोई लेंथ होगा, इस लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L के साथ। तो ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो कैपिटल L है। ठीक ना। सो ये जो T1 C T2, सो T1 C T2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है ये हमारा कर्व है, और इसकी जो लेंथ होगी T1 से लेकर C के होते हुए T2 तक, ये जो लेंथ होगा ये होगा लेंथ ऑफ कर्व, जिसको अपन लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना। बाय जियोमेट्री अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा, सो ये वाला जो एंगल होगा ये भी डेल्टा निकल के आ जाएगा। सो जियोमेट्री से देखा जाए अगर ये एंगल डेल्टा है सो ये वाला एंगल भी डेल्टा ही निकल के आ जाएगा ना। ये जो दोनों लाइंस मैंने बना के दिखाई रखी है ये आपस में परपेंडिकुलर है, सो ये आगे एनालिसिस करने में काफी हेल्प करने वाली है हमें। क्लियर है ना। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किए इन सबको मैं अलग से यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सो पहला कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज द बिग टेंजेंट। सो बिग टेंजेंट क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फॉरवर्ड टेंजेंट। सो हॉरिजॉन्टल कर्व का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट कंपोनेंट निकल के आ रहा है, दैट इज द वोर्टेक्स V। ठीक है, सो वोर्टेक्स जिसको हम लोगों ने V से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो वोर्टेक्स हो गया V ना। बिग टेंजेंट भी बता देता हूं, बिग टेंजेंट हो जाएगा A से लेकर के T1 तक। सो ये हो जाएगा A से लेकर के T1 तक, और फॉरवर्ड टेंजेंट क्या हो जाएगा, T2 से लेकर के B तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा T2 से लेकर के B तक का डिस्टेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। सो नेक्स्ट डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा ना। नेक्स्ट कुछ और कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसे हम लोगों ने क्या कहा था, T1 पॉइंट को जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ ये हो जाएगा कर्वेचर। सो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी PC। इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है T1 वाले पॉइंट को। ठीक है, T1 से वहीं हमारा वो पॉइंट जहां पर हमारा कर्व फिनिश हुआ है उसे क्या कहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो 6 कंपोनेंट हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि PT, और इसे हम लोग
डिनोट किए हैं T2 से। ना कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे कि T1 से लेकर के T2, ये जो T1 से T2 है ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड कहलाएगा, लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। सो लॉन्ग कॉर्ड कहां से कहां तक की डिस्टेंस हो जाएगा, लॉन्ग कॉर्ड T1 से लेकर के T2, क्लियर है। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी L, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा लेंथ ऑफ कर्व, T1 से लेकर के C से होते हुए T2, ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्व है और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल l। सो नेक्स्ट हो गया लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व कहां से कहां तक हमारा जो कर्व है वो T1 C से होते हुए T2 तक का है, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल l। नाउ C से लेकर के D तक का जो डायमेंशन है ये मिड ऑर्डिनेट कहलाएगा, जिसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो डायमेंशन है ये कहलाएगा मिड ऑर्डिनेट। सो 8 कंपोनेंट हो गए, 9 कंपोनेंट हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट C से लेकर के D तक की डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। नेक्स्ट हो जाएगा V से लेकर के C तक की डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो V से लेकर के C तक की जो डायमेंशन है इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस। सो नेक्स्ट हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। कहां से कहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा V से लेकर के C तक, और इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कैपिटल T, कैपिटल की T क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा टेंजेंट डिस्टेंस। सो इसे मैं यहां लिख देता हूं 11th पॉइंट, ये हो जाएगा टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट डिस्टेंस। सो टेंजेंट डिस्टेंस हो जाएगा हमारा T1 से लेकर के V तक, T1 से लेकर V तक, और ये हो जाएगा V से लेकर के T2 तक, V से लेकर के T2 तक। और इस टेंजेंट डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1 और सॉरी हम लोग इसे T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दोनों केस में ये इक्वल निकल के आएगा। सो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के जो कंपोनेंट है, बिग टेंजेंट होता है, फॉरवर्ड टेंजेंट होता है, वर्टेक्स होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, लॉन्ग कॉर्ड होता है, लेंथ ऑफ कर्व होता है, मिड ऑर्डिनेट होता है, एक्सटर्नल डिस्टेंस होती है, और टेंजेंट डिस्टेंस होती है। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल कर्व के कंपोनेंट्स कि ये जो कर्व है इसमें किस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे, जैसे जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये क्या निकल के आती है, वहीं लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ क्या निकल के आती है, जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे जो बाकी पैरामीटर है वो क्या निकल के आते हैं। सो ये नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।